तो बाबू हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, ठीक है, 12th क्लास। कौन क्लास है बाबू? 12th क्लास, ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन होगा अभी 25 वाले के लिए भी, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम पहले हेडिंग को देख लेते हैं, ठीक है, कि हम लोगों को इस सेशन में क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, इस पीडीएफ में क्या क्या मटेरियल मिलने वाला है। तो पीडीएफ में जो मटेरियल मिलने वाला है वो आप स्क्रीन पे पहले देख ले, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो सबसे पहले तो आपको विपिन सर मोतीपुर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, तभी जाकर के ये बेहतरीन नोट्स मिल पाएंगे। इसमें मिलने वाला है आपको द कंप्लीट इंग्लिश, पूरे कंप्लीट 12th क्लास के इंग्लिश मिलने वाला है। दूसरा नंबर चीज कि इसमें मिलेगा आपको 1000 प्लस चैप्टर वाइज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ द देयर हिंदी मीनिंग, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ में, ठीक है। उसके बाद मिलेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश विथ देयर हिंदी मीनिंग, ठीक है, स्टोरी मिलेंगे और वो भी हिंदी मीनिंग के साथ मिलेंगे, ठीक है। ऐसा अनोखा अद्भुत, ठीक है, आपको पीडीएफ कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे कि आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें और इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त करें, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड में सिलेक्शन हो बेहतर नंबर के साथ तो आपको ये इंस्टॉल करना ही होगा। इसमें मिलेगा प्रोज एंड पोएट्री, ठीक है, एक्सक्लेमेशन विथ देयर हिंदी मीनिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद मिलेगा क्वेश्चन प्लस आंसर विथ देयर हिंदी मीनिंग, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ मिलेगा, ठीक है। यहां जो है आप ये सब मिलने वाला है, ठीक है। ये यूनिक असाइनमेंट फॉर द 12th इंग्लिश, ये चाहे आप इंटर ऑफ आर्ट के स्टूडेंट हो, चाहे इंटर ऑफ साइंस के स्टूडेंट हो या इंटर ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि आईए, आईएससी और आईकॉम, ठीक है, इंटर ऑफ आर्ट, इंटर ऑफ साइंस, इंटर ऑफ कॉमर्स, ये तीनों छात्रों के लिए ये बेहतर पीडीएफ मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल को पढ़कर आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख ले कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि पहले इसमें मिलने वाला क्या क्या है। तो इसमें ये तमाम, अगर आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज पढ़ना हो, ठीक है, कंप्लीट नोट्स, तो उसमें सबसे पहले हमें इसमें से कम आपको 10 से 15 नंबर, ठीक है, कभी 10 नंबर तो कभी 15 नंबर के क्वेश्चन सेट होते हैं, ठीक है। और ये सेट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आप देख सकते हैं प्रोज और पोएट्री के नाम रहेगा, ठीक है, ये प्रोज पोएट्री के नाम है। उसके अलावा राइटर पोएट के नाम है। उसके वाला टाइप किस टाइप का है, वो स्पीच है कि वो इजी राइटिंग है कि वो नाटक है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है, क्या है नहीं है वो जानेंगे। उसके अलावा उनके जन्म तिथि, उनके डेथ कब किए, कितने ईयर में किए, एज क्या था उनका, एज लिमिट को भी जानेंगे, ठीक है, नेशनलिटी को जानेंगे कि वो किस देश से थे, भारत से थे, जापान से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, तमाम चीजों को। उसके बाद अबाउट राइटर के बारे में जानेंगे कि आखिर वो क्यों फेमस हुए, उन्हें किस पुस्तक के लिए कौन सा अवार्ड मिला, कब उन्होंने किस उद्देश्य से लिखा, ठीक है, कौन उन्हें हाईलाइट किया, तो ये तमाम चीजों को जानेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को ये जानना नहीं है, ठीक है, जो लोग इंस्टॉल करेंगे वो लोग जो है इस चीज को अच्छा से वो पढ़ पाएंगे। आपको मिलेगा इसमें कहानी से 10 चैप्टर, फिर कहानी से 11 चैप्टर है, ठीक है, फिर प्रोज से यानी कविता से जो है 10 चैप्टर है, फिर इसमें जो है 7 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा है वो भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव आपको हिंदी मीनिंग के साथ मिलेगा, ठीक है, जो आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफें नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सभी को कंपोज इस हिसाब से किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो है सभी चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो है ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, ठीक है।
इसके अलावा इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कविता के भी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये कविता के ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब आप लोग इंस्टॉल करके जरूर देखें। उसके अलावा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, वो भी जो है आपको 4 क्वेश्चन, उसका एक ही आंसर है। ठीक है, एक ही सेशन में आप जान जाएंगे। ठीक है, वो भी हिंदी अर्थ के साथ में है, लेटेस्ट कंपोज किया गया है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है बिहार बोर्ड की। ठीक है, उसके बाद हम सब क्वेश्चन आंसर की ओर बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन में क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है, मतलब अलग है। ठीक है, क्या अंतर है, ये दोनों के बीच के अंतर को जानेंगे। भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से किस प्रकार अलग है या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर आपको मिलेगा, वो बहुत ही सोचने के लिए विवश करने वाला है। ठीक है, क्या है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बींग्स। ठीक है, इसका एक लाइन हिंदी जानेंगे, भारतीय सभ्यता का प्रकृति नैतिकता को ऊपर उठाना है। ठीक है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो हमारे नैतिकता को, हमारे स्वभाव को, हमारे व्यक्तित्व को, यानी कि पर्सनालिटी को इंप्रूव करता है और वो हाई लेवल तक ऊंचा उठाता है। ठीक है, हाई करने के लिए है। वही चीज जब जाएंगे आप यूरोपियन सिविलाइजेशन में, ठीक है, तो देखिए, वेयर एज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज टू स्प्रेड इमोरालिटी, ये जो है क्या करता है, जबकि यूरोपीय सभ्यता का प्रकृति मतलब स्वभाव, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। ठीक है, अनैतिकता फैलाना है। तो देख सकते हो बाबू, इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है, वो नैतिकता को फैलाता है, नैतिकता को विकसित करता है। वही यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या करता है, अनैतिकता को फैलाता है। ठीक है, तो अनैतिकता को फैलाने वाले कौन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है, द फार्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीव इन गॉड। ठीक है, वेयर एज द लेटर इज गॉडलेस। तो देखिए, यहां तक आपको मिला कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पहला वाला जो है वो भगवान में विश्वास पर आधारित है। यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति भगवान पे आधारित है। किस पे, भगवान पे आधारित है। वो गॉड में बिलीव करते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं। ठीक है, उनसे इंस्पायर लेते हैं और जिंदगी में कामयाब होते हैं, उनसे वो शक्ति लेते हैं, पावर हाउस है वो। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन में हमें पावर गॉड से जेनरेट होती है। वही चीज जब देखा जाए, ठीक है, यूरोपियन सभ्यता में, तो वो करता है क्या, बाद वाला जो है वो नास्तिक है। क्या है वो, नास्तिक है, वो उसमें भरोसा नहीं करता है। जो गॉड पे बिलीव नहीं करते वो नास्तिक है। ठीक है, वही कहा जा रहा है, इन दिस वे इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। यही दोनों में अंतर है, भारतीय सभ्यता और यूरोपीय सभ्यता में ये मुख्य रूप से अंतर हुआ कि एक तरफ देखा जाए तो भारतीय सभ्यता में बिलीव करता है और नैतिकता को फैलाता है, दूसरी तरफ देखा जाए तो गॉड में बिलीव नहीं करता है, भगवान में भरोसा नहीं करता है और अनैतिकता को फैलाता है। ठीक है, ये दो अंतर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस बर्ड। यानी कि गांधी जी कहते, देखो सबसे पहले बाबू, गांधी जी क्यों कहते हैं, व्हाई डज गांधी, मतलब गांधी, ठीक है, गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पंछी है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस, क्या बात उसे बेचैन बनाती है। आखिरकार आप लोग या हम लोग सभी लोग क्या है, कुछ ना कुछ थॉट को क्रिएट करते हैं और हमारे मनों में कुछ ना कुछ बेचैनी पावर होती है। ठीक है, हम किसी भी प्रकार की बातों को जब सोचते हैं
ज्यादातर नकारात्मक बातें हमें ज्यादा बेचैन करती है। जब हम किसी भी प्रकार के अनैतिकता की ओर जाते हैं तो मन बेचैन होता है। नैतिकता को की ओर जाएंगे तो मन में खुशी आएगी, आनंद आएगा, हलचल पैदा होगा, नई क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी। लेकिन अनैतिकता करते हैं तो मन बेचैन होता है। भारतीय सभ्यता में यह सिखाई जाती है। ठीक है, गांधी जी से दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन पंछी है। पूछा जाएगा किसके अनुसार दिमाग एक बेचैन पंछी है? गांधी जी के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। ठीक है, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या होता है बाबू? क्योंकि। ठीक है, द मोर इट गेट एंड मोर इट वांट एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी कि जितना अधिक यह पाता है, दिमाग जितना ही अधिक पाएगा उतना ही अधिक बेचैन होता है। क्या होता है? बेचैन होता है और उसकी चाहत बढ़ती है। बेचैनी का कारण क्या है? इच्छा, चाहत। आपके अंदर जितनी सपना होगी, जितनी चाहत होगी, बेचैनी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। चाहत हो जाए, अगर इंसान खुश हो जाए तो भी अच्छी होती, लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे किसी को घोड़ा मिला तो हाथी के लिए परेशान, हाथी मिला तो शेर के लिए परेशान, यानी कि किसी को साइकिल मिला तो वो मोटरसाइकिल के लिए परेशान है, किसी को मोटरसाइकिल मिला तो वो कार के लिए परेशान है, और जिसको कार मिला वो एरोप्लेन के लिए परेशान है। यानी कि इंसान की जो सपना है वो कहीं ना कहीं उसे बांधता है। ठीक है, अगर कहते नहीं है किसी के पास 100 रुपया हो तो 1,000 के लिए बेचैन, 1,000 वाले 1 लाख के लिए बेचैन, 1 लाख वाले 1 करोड़ के लिए बेचैन, और 1 करोड़ वाले 100 करोड़ के लिए बेचैन। ठीक है, अरबों खरबों के लिए बेचैन, यानी कि बेचैनी का कोई और अंत नहीं है। अभी देखिए अंबानी जी का, अंबानी जी के जो रिश्तेदार है, रिश्ते हैं, उनकी एक बहू आई 70 लाख के लहंगा पहनकर, कितनी महंगा है समझ सकते हो। उनकी इच्छा है, देखिए कहाँ जियो का सिम जो है का प्राइस जो था वो कम रेट था। पहले जो है 49 रुपया में आता था, फ्री मोबाइल हो जाता था 28 दिन के लिए, फिर आया 149, फिर आया 249, इस तरह से बढ़ते चला गया, न जाने कितनी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक इच्छा के कारण, एक व्यक्ति की शौक के कारण अपने बहू के लिए 70 लाख का लहंगा ले जाना, करोड़ों कई करोड़ खर्चा करना, अरबों की संपत्ति खर्चा करना एक सेलिब्रेशन में, एक शादी विवाह में, यह किसी व्यक्ति की इच्छा और चाहत को इंप्रूव करता है। ठीक है, ये इच्छा के कारण जो है इतनी सारी प्रक्रियाएं जनरेट हुआ है। ठीक है, फिर भी क्या है? संतुष्टि नहीं है, वो और चाह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो जितना में है हैरान और परेशान है, क्योंकि मन एक बेचैन पंछी है जो सबको करता परेशान है। ठीक है, आगे कहता है, ऐसे सुनिए, आवर पैशन मेक आवर माइंड रेस्टलेस। ठीक है, हमारी इच्छा हमारे दिमाग को बेचैन बनाती है। याद रखना, बेचैन कौन बनाती है? हमारी इच्छा, हमारी संकल्प, हमारे रिसीव करने, प्राप्त करने की जो वांट्स होती है, चाहत, वही चाहत हमें मारती है। एक मंकी को देखे होंगे आप लोग, देखिए मंकी, अगर एक व्यक्ति मंकी को पकड़ने के लिए एक बोतल में चना रख दिया और उसका पतला सा मुंह था, ठीक है, उसको खुला छोड़ दिया, और मंकी जब देखा चना को तो उसमें कोशिश किया, जबरदस्ती हाथ को अंदर लाए, इसी तरह वो पतला हाथ करके डब्बा के अंदर लिया, चना को पकड़ लिया और पकड़ा तो वो मुट्ठी बंध गई। उसके बाद वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन वो हाथ से चना छोड़ नहीं रहा कि वो निकल के भागी। ठीक है, अब क्या किया, शिकारी आया और चना वो पकड़ा था, उसकी वजह से वो परेशान था, वो जो चना छोड़ता तो आजाद हो जाता, भाग जाता, लेकिन वो चना के चक्कर में वो पकड़ा जाता है, शिकार बन जाता है। उसी तरह कहते हैं ना कि इंसान की बेचैनी कहीं ना कहीं उसकी चाहत होती है। ठीक है, तो गांधी जी भी वही कहते हैं कि माइंड एक बेचैन पंछी है
और पंछी बेचैन क्यों है? क्योंकि उसकी वांट है, चाहत है, इच्छा है। तो चाहत और इच्छा ही इंसान को बेचैन करता है। ठीक है, यही बात गांधी जी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यूज लार्ज सिटीज, व्हाई आर दे सेटिस्फाइड विथ द स्मॉल विलेज। मतलब बाबू समझेंगे इसको, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है, देखिए बाबू ध्यान से, ठीक है, हमारे पूर्वज का बड़ा या बड़े नगरों के प्रति क्या दृष्टिकोण था, क्या नजरिया था, क्या सोच था। वे लोग छोटे गांव में क्यों संतुष्ट थे? हमारे पूर्वज लोग छोटे घरों में बहुत खुश रहा करते थे। ठीक है, इस पे गांधी जी का राय देखिए, कहते हैं आवर एंसेस्टर व्यूज दैट लार्ज सिटीज वेयर ट्रैप एंड यूजलेस। ठीक है, बर्डन वेयर मैनी वाइज वेयर flourishing and the poor would be robbed by the rich। देखो हमारे पूर्वज ने देखा कि बड़े शहर जो है जाल और बेकार का बोझ होता है, वो एकदम बोझिल है, बेकार की चीजें हैं। अनेक पाप पनपते हैं, शहरों से क्या पनपते हैं? अनेक पाप, और गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा लूटा जाता है। सबसे बड़ा चीज कि गरीब लोगों को अमीर लोग लूटते हैं, उन्हें बर्बाद करते हैं। यह सबसे दुखद बात है, दुख की बात है। ठीक है, दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ द स्मॉल विलेज। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग जो थे, वे लोग छोटे गांवों में ही संतुष्ट और खुश थे, क्योंकि शहरों में जाकर पाप करना, गरीबों को लूटना, यह सबसे बड़ी पाप का कारण है। तो हमारे पूर्वज ऐसे मानते थे। ठीक है, महात्मा गांधी भी इसी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वज स्वराज का आनंद कैसे प्राप्त करते थे? हमारे पूर्वज गांव में रहते थे और उसमें खूब खुशी आनंद प्राप्त करते थे। ठीक है, उसी तरह आंसर में क्या करें, आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रूथ होम रूल बिकॉज दे लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर agricultural occupation which is free from the evil of the cities। मतलब हमारे पूर्वज स्वराज का आनंद प्राप्त करते थे। ठीक है, गांव में रहकर बहुत खुश रहते थे, क्योंकि लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने व्यवसाय खेती का पालन करते थे, जो शहरों के बुराइयों से स्वतंत्र था। गांव में यही खुशियां थी कि वो लोग आजाद होकर के अपनी इच्छा के अनुसार काम करते थे, और जो भी जितना मिलता उतना में खुश रहा करते थे। यही उनकी खुशी की बात है। ठीक है, इसीलिए हमारे पूर्वज गांवों में खुश रहते थे, शहरों को पापील समझते थे, क्योंकि शहर में लोग गरीब को लूटते हैं, गरीब को मारते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।